उसके बारे में विस्तार से जानकारी हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और मंत्री भाई साहब ने दी है आपको, किस तरह से हम इस कार्यक्रम को मनाने जा रहे हैं। ये पूरे देश में मनाया जाएगा और आप देख रहे होंगे कि जब से इस देश की बागडोर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने संभाली है, निश्चित ही हम सभी जानते हैं कि देश को आज़ाद हुए 75 वर्ष हो गए हैं, लेकिन फिर भी ऐसे अनेक वीर सपूत जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है, जिनको यथोचित मान सम्मान नहीं मिल पाया उतना जितना मिलना चाहिए था, तो एक एक ऐसे वीर सपूत को खोज कर निकालना, उनके सम्मान में कार्यक्रम करना, उनको उतना सम्मान देना और लोग जाने कि हमारे देश के ऐसे भी सपूत रहे हैं जिन्होंने इतनी कम उम्र में भी देश के लिए, धर्म के लिए कुर्बानी दी। तो ऐसे अनेकों अनेक कार्यक्रम आपने देखा होगा, हमेशा माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कई कार्यक्रम पहले भी हुए हैं और अभी 26 तारीख को ये कार्यक्रम जो हमें ऊपर से मिला है ये भी बहुत अच्छे से होगा और हम लोगों का प्रयास होगा कि हम अपने क्षेत्र में जन जन तक इस कार्यक्रम का मैसेज पहुंचाएं और निश्चित ही आप लोगों का सहयोग इसमें रहेगा, ताकि जैसा मलकित भाई साहब ने बताया कि वहां पर गुरुद्वारे में हम लोग ये व्यवस्था भी कर रहे हैं कि वहां पे अन्य अन्य स्कूलों से बच्चे भी आएँ या जहाँ जहाँ हमारे कार्यक्रम होंगे वहाँ के आसपास के स्कूलों के अगर बच्चे आ सकें या उस शहर के मोहल्ले के आसपास के बच्चे आएंगे तो निश्चित ही उन्हें राष्ट्र के प्रति हमारे पहले पूर्वजों ने, बच्चों ने इस उम्र में क्या शहादत दी थी देश के लिए, धर्म के लिए जो कुर्बान हुए थे, तो निश्चित ही उनसे राष्ट्र के प्रति उन्हें भी प्रेरणा मिलेगी। और मैं उम्मीद करता हूं और आप सबको निमंत्रित भी करता हूं कि उस दिन आप सब लोग भी वहां पर निश्चित ही पहुंचेंगे और हम सब मिलकर ये आयोजन बहुत ही अच्छे से करेंगे। हालांकि ये शहादत दिवस है तो इसको हम बहुत उस तरीके से तो नहीं मना सकते, लेकिन फिर भी उनके बारे में एक एक जन जन तक जानकारी पहुंचे, एक एक बच्चे को वो पता लगे कि उन्होंने किस उम्र में किस तरह से अपने देश के लिए, अपने धर्म के लिए कुर्बानी दी थी। तो निश्चित ही ये जानकारी होना चाहिए। इस उद्देश्य को लेकर ये कार्यक्रम किया जा रहा है और हम सब मिलकर आप सभी के प्रयास से निश्चित ही ये कार्यक्रम सफल बने। वैसे ये कार्यक्रम जो है इसी साल होगा या हर साल के लिए? हर साल तो पार्टी स्तर पे होगा या शिक्षा विभाग द्वारा भी कुछ? देखिए कई कार्यक्रम हुए हैं, पहले भी हुए हैं। जैसे अगर मैं कहूँ तो हमारे जनजातीय समाज के भी कई ऐसे योद्धा थे जिनको पहले कोई पहचान नहीं मिली थी, लेकिन उनके भी कार्यक्रम हुए। इस तरह से ये कार्यक्रम भी हर साल जो जो चीज़ें नई आती जा रही हैं हम लोग वो कार्यक्रम कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये जन जन तक जब बात पहुँचेगी तो हर व्यक्ति निश्चित ही मनाना चाहेगा ये कार्यक्रम। भारतीय जनता पार्टी जिला कार्यालय में स्वागत। आज हमारे लोकप्रिय सांसद आत्मीय अग्रज आदरणीय डॉक्टर के यादव जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अशोकनगर के वरिष्ठ नेता आदरणीय मलकीत सिंह जी, रविंद्र लोधी जी, आदरणीय कैलाश जी, सुनील जी, मीडिया के पार्टी की ओर से काम देखने वाले को इंचार्ज आदरणीय विकास रघुवंशी जी, उपस्थित सभी बंधु, आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर ये प्रेस वार्ता है। सबसे पहले तो मैं चूंकि निर्वाचन के बाद अपन लोग पहली बार मिल रहे हैं तो मैं आप सबको अपने हृदय से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद देता हूँ। तो लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए निर्वाचन एक पद्धति होती है, एक पर्व होता है। आप सबने पूरे चुनाव में हमें जो सहयोग किया, निष्पक्ष सहयोग किया, उसके लिए आप सबका हृदय से बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं वीर बाल दिवस की। हम सभी जानते हैं कि दशम गुरु गुरु गोविंद सिंह जी महाराज, उनके साहिबजादे, उनके पुत्रगण और हम सब के आराध्य आदरणीय बाबा फतेह सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह जी ने अपनी शहादत 26 दिसंबर को दी थी। भारत के इतिहास में इतना बड़ा बलिदान कोई दूसरा नहीं था कि एक व्यक्ति और उसका पूरा परिवार 21 दिसंबर से और 27 दिसंबर तक पूरा परिवार देश के लिए बलिदान हो गया, समाज के लिए बलिदान हो गया। बड़ी मार्मिक
घटनाएं हैं वो अगर हम उसको गहरे से उसका अध्ययन करेंगे तो अगर हम मनुष्य हैं तो वास्तव में हमारे हृदय में कोई पारावार नहीं रहेगा, कोई ढाढ़स नहीं रहेगा, कोई थाती नहीं रहेगी। इतनी मार्मिक घटनाएं। एक प्रसंग है कि जब दोनों भाइयों को, एक की उम्र 7 साल है और एक की उम्र 9 साल है। 7 साल के जो बाबा है वो उनका कद थोड़ा कम है और शरीर का कद, वैसे कद तो बहुत बड़ा है, और जो 9 साल के हैं उनकी हाइट थोड़ी ज्यादा है। जब उनको दीवार में चुनवाया जा रहा है तो चुनते चुनते जब ईंट जो गारा है छोटे बाबा साहब अपने साहिबजादे तक पहुंची तो बड़े की आंख से आंसू आ गया। बड़ी मार्मिक घटना है। तो छोटे ने सिंह की तरह कहा कि आप मरने से डरते हैं क्यों? आपकी आंख में आंसू कैसे? तो जो बात बड़े साहिबजादे ने कही वो हम सब के लिए, पूरे सनातन धर्म के लिए, पूरे भारतवर्ष के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत प्रेरणादायी बात है। वो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, जन्म मैंने पहले लिया मां के गर्भ से, मैं आपसे पहले संसार में आया, लेकिन बलिदान होने का, कुर्बान होने का जो अधिकार है, जो श्रेय है, वो आपको पहले मिल रहा है, क्योंकि आपकी हाइट कम है, आप पहले दीवार में चले जा रहे हो, मैं बाद में, मैं कुछ क्षणों के कुछ समय बाद चुना जा। इतना त्याग, इतना बलिदान। तो मैं मानता हूं कि हमारे भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सब बधाई और साधुवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने अपने देश के आराध्यों के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए और इन महापुरुषों को पूरे समाज से परिचित कराने के लिए 26 दिसंबर को वीर बाल दिवस के रूप में घोषित किया। इसी क्रम में हमारी सरकार ने, केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने तय किया है कि हम 26 तारीख को वीर बाल दिवस ये मनाएंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आदरणीय सांसद जी हमारे स्थानीय स्तर पे इसको खुद मॉनिटरिंग करेंगे और पार्टी की ओर से, संगठन की ओर से आदरणीय मलकीत सिंह जी भाई साहब जो स्वयं भी उस परंपरा को वहन करते हैं और हम सबके बड़े आत्मीय, और भाई साहब इस जो हमारा कार्यक्रम है इसके जिला प्रभारी के नाते भाई साहब काम देख रहे हैं। मैं आदरणीय भाई साहब से निवेदन करता हूं कि हम क्या करने वाले हैं इसके बारे में हम सभी पत्रकार, हमारे पत्रकार बंधु चर्चा। सम्मानीय अध्यक्ष जी और सम्मानीय हमारे सांसद महोदय, सम्मानीय हमारे महामंत्री जी अरविंद भाई और सम्मानीय सभी पत्रकार बंधु, जैसा कि आप जानते हैं गुरु गोविंद सिंह जी महाराज का पूरा परिवार 21 दिसंबर से और 28 दिसंबर तक पूरा परिवार शहीद हो गया। मैंने बहुत बड़ी शहादत दी है। 21 तारीख को जब वहाँ से अनंतपुर साहब से किला छोड़ा और 22 तारीख को सरसा नदी के किनारे जब गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अपनी सेना के साथ वहाँ पहुँचे तो सुबह ही उन्होंने आशा की वार्ता जो कीर्तन होता है और जपजी साहब का पाठ नित्यनेम किया उन्होंने, और उसके साथ ही आशा की वार्ता कीर्तन किया। जो उनके साथ में सेना चल रही थी उन्होंने ये कहा कि पहाड़ी राजे और मुगलों की सेना पीछे लगी हुई है और ऊपर से बारिश हो रही है, नीचे से शीत भी है और आगे सरसा नदी अपना पूरा जोर दिखा रही है और आप ऐसे में आशा की वार्ता कीर्तन कर रहे हैं। उन्होंने कहा जो वाहिगुरु निरंकार को मंजूर है वो होगा, ये पाठ नहीं हम छोड़ सकते, ये अति आवश्यक है। तो उसके बाद में उन्होंने पाठ करने के बाद सरसा नदी के किनारे से ही उनका पूरा एक परिवार का विछोड़ा हुआ। इस कार्यक्रम को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत ही गंभीरता से लिया और वीर बाल दिवस के रूप में बाबा जोरावर सिंह जी और बाबा फतेह सिंह जी, इन दोनों को ही जो इनकी कुर्बानी है, इनको जब दीवार में चुना गया सरहंद के नवाब द्वारा, फतेहगढ़ साहब उसका नाम रख दिया, सरहंद की जगह फतेहगढ़ साहब बोलते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर उनको जब चुना गया तो वो दीवार में चुनने के बाद फिर जब उनकी अंत्येष्टि होना थी उसके लिए भी जगह जो
मांगी गई तो सबको मना कर दिया था वहाँ के नवाब ने कि कोई भी व्यक्ति यहाँ पे जगह नहीं देगा। वहाँ पे टोडरमल जैन करके थे, उन्होंने फिर मोहरें दी। उसके बाद में वहाँ पर उनका कोई मोहरें बिछा के अंतिम संस्कार किया। तो इसी कार्यक्रम को लेते हुए, क्योंकि अभी तक आपने देखा है कि 14 नवंबर को बाल दिवस मनाया जाता है, जबकि नेहरू जी ना तो बालक हैं, ना ही कोई इस प्रकार का कोई वो है कि किस कारण से हम बाल दिवस मनाते हैं। मैं देश के प्रधानमंत्री जी और भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने देश की आज़ादी के बाद ये एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया और गुरु गोविंद सिंह जी के बेटे बाबा जोरावर सिंह जी, बाबा फतेह सिंह जी को वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। वैसे तो 4 साहिबजादे हैं, बाबा अजीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, ये दोनों ही चमकौर की गढ़ी में वहाँ पर मुगलों की सेना के साथ युद्ध करते हुए वहाँ शहादत दी थी इन्होंने। और ये छोटे थे तो इनके लिए हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने वीर बाल दिवस के रूप में मनाया है। तो इसके लिए हमारे प्रत्येक मंडल स्तर पर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। मैं अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने जो मुझे ये जवाबदारी दी है। मैं समझता हूँ कि जितनी बड़ी ये जवाबदारी मैं इस लायक नहीं था, आपने हम पर जो भरोसा किया है, तो मैं इसके लिए पूरा प्रयास करूँगा कि जो उनका मान सम्मान है उसी के आधार पर इस कार्यक्रम को हम करें। हमारा 26 दिसंबर को गुरुद्वारा ईश्वर प्रकाश व्यायाम सर कमालगढ़ पर 11 बजे से लेकर 1 बजे तक कार्यक्रम होगा। उसमें कीर्तन दरबार भी होगा और जो हमारे सम्मानीय आएंगे नेतागण, वो भी अपनी ओर से बाबा जी अपने चारों ही साहिबजादों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे, जिसमें हमारे सांसद महोदय रहेंगे, हमारे जिलाध्यक्ष जी, मंत्रीगण और भी लोग वहाँ पर आएंगे, ज्ञानी जी आएंगे जो कीर्तन करेंगे। और वहाँ पर हमने लंगर की व्यवस्था की है और हमारे यहाँ स्कूल के बच्चे भी वहाँ पर पहुँच रहे हैं गुरुद्वारे में। उन बच्चों के लिए हमने यही व्यवस्था की है कि जो बच्चों को आने जाने की दिक्कत हो उसके लिए हम बस की व्यवस्था भी करेंगे और लंगर भी रहेगा। और जो हमारे 21 तारीख से लेके 28 तारीख तक का जो गुरु गोविंद सिंह महाराज के जो परिवार बिछोड़े का पूरा शहादत तक का जो कार्यक्रम है, उसकी हम प्रदर्शनी वहाँ पर लगाएंगे, जिससे सभी लोगों को जानकारी मिले। और एक छोटे 4 साहिबजादे जो फिल्म है उसको भी एक बड़ी LED पे हम दिखाने जा रहे हैं। और भी हमको प्रदेश की तरफ से जो स्टेशनरी आ रही है, लिटरेचर जो भी आएगा वो भी हम वहाँ पर पूरा प्रयास करेंगे। कुछ गाने भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से हमारा पूरा प्रयास ये रहेगा कि जो हमारी युवा पीढ़ी है उनको ये बताया जाए कि हम हमारे धर्म के लिए जो हमारे गुरुओं ने, गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों ने ये कुर्बानी दी है धर्म के लिए, इसी प्रकार से हमको भी धर्म के साथ में चलना चाहिए। धर्म के आगे, हमारे धर्म के ऊपर कोई वार करता है तो उसके आगे हमें झुकना नहीं चाहिए। तो इस प्रकार से हमारे बच्चों को भी हम पूरी शिक्षा देंगे। एक तो ये नशे पत्ते से दूर हों और जो हमारा धर्म के नाम पर जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ चढ़कर हम करेंगे। और इसमें हमारे जो स्कूल हैं सभी, अभी हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने सभी स्कूलों में भी एक पत्र जारी किया है कि सभी जितने भी स्कूल हैं उन स्कूलों में भी वीर बाल दिवस मनाया जाएगा। तो ये पूरा का पूरा एक सप्ताह वीर बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। पंजाब की स्थिति तो ये है, जो सरहंद में जो फतेहगढ़ साहब जो गुरुद्वारा है, एक तो यहाँ पर बाबा जी को चुना गया था, एक तो मुंदीवाल है और एक यहाँ पर इनकी अंत्येष्टि की गई थी। वो ज्योत स्वरूप गुरुद्वारे के नाम से जाना जाता है। वहाँ पर आज भी जो लोग जाते हैं ना, जो बहुत ही ज़्यादा एक श्रद्धा के साथ में, कुछ लोग तो जो गर्म वस्त्र नहीं पहनते, ना बिस्तर में सोएंगे, नीचे ही सोते हैं, पूरी ठंड में अपनी रात गुजारते हैं।
वो कहते हैं कि यहाँ पर ये ठंडे बुर्ज में जब माता जी के साथ बच्चों में साहिबजादों ने ये रात गुजारी है, ऐसी जगह में हमको भी उन्हीं जैसे उनके मार्गदर्शन पर चलने के लिए जंग करेंगे। तो इसमें हमने जो अभी कार्यक्रम करने जा रहे हैं, एक तो प्रत्येक मंडल में एक विशेष सभा का आयोजन किया जाएगा एवं साहिबजादों के चित्र लगाए जाएंगे एवं उनमें अनकटीय साहस एवं बलिदान के बारे में विशेषकर युवाओं को जानकारी दी जाएगी। युवाओं के ऊपर ज़्यादा इसमें विकास डाला जाएगा। सामूहिक रूप से स्थानीय गुरुद्वारे में जाकर शब्द कीर्तन का श्रवण किया जाएगा। मंडल एवं जिलों में प्रभात फेरी का भी आयोजन किया जाएगा। प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता एवं अन्य गतिविधियों का आयोजन किया जाएगा। जो ये वाला हमारा ये कार्यक्रम है, एक प्रतियोगिता वाला जो सहराई में एक्सीलेंट स्कूल है, उस स्कूल में ये कार्यक्रम यहाँ पे कर रहे हैं। इस प्रकार से हम अलग अलग गुरुद्वारे में अलग अलग तरीके से इस कार्यक्रम को लोगों के बीच में ला रहे हैं। बादरपुर में ही वो हाजूखेड़ी में गुरुद्वारा, वहाँ पे होगा कार्यक्रम। और अशोकनगर का अपना ये दोनों मंडलों का, अशोकनगर नगर और अशोकनगर ग्रामीण का, यहाँ पर हम कार्यक्रम करने जा रहे हैं। और वैसा भी अपना ईसर और ढाकोनी का हम कभी में कर रहे हैं। दोनों मंडलों में एक साथ हो जाएगा तो उसमें संख्या बल भी अच्छा हो जाएगा वहाँ। और इसमें बौद्धिक संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। और बाकी सभी विद्यालयों में ये कार्यक्रम होंगे। तो हम चाहते हैं कि इस कार्यक्रम को आप लोग भी एक बहुत अच्छे ढंग से इनको पूरे मान सम्मान के साथ सभी तक पहुंचाएं, आम जनता तक। जो जिस प्रकार से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने इसको उठाया है, उससे आपके जो मीडिया है, वैसे तो देखा है कि आप लोग बहुत ही धार्मिक कार्यों में तो अग्रणी होकर आप अपनी कर्म से आगे बढ़ाते हैं। और जो हमारे ये कार्यक्रम रहेंगे, इसमें सभी मंडलों में एक एक हमने प्रभारी बनाया है। और बाकी हमारे सांसद महोदय जो भी सम्माननीय हमारे यशस्वी जिलाध्यक्ष जी, इस कार्यक्रम के प्रभारी भाई मलकीत जी, मेरे सभी साथीगण और सभी पत्रकार बंधु,